सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में एक प्यारा सा विचार लेकर आया है। आशा है सात संगत जी आप जी सभी संत महापुरुष इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में सत्संग हो रही थी। सात संगत जी, बहुत सारे गांव के लोग, बहुत सारे संत महापुरुष सत्संग में आकर सात संगत जी सत्संग के परम आनंद को प्राप्त कर रहे थे। सात संगत जी, संयोग से देखिए उसी गांव के एक सज्जन व्यक्ति दौरे दौरे महात्मा जी के श्री चरणों में जाकर गिर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। फिर सात संगत जी महात्मा जी उन्हें उठाकर गले लगाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि भाई क्या परेशानी, क्या दिक्कतदारी हुई। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमें कोई दिक्कतदारी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा है और एक क्वेश्चन का जवाब हम चाहते हैं। ये हमको सटीक जानकारी अगर मिल जाए तो हमारी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सी क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो इतना बेचैन कर रखा आपको। तो उन्होंने कहा कि मालिक आप सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दे दीजिए। तो सात संगत जी महात्मा जी उन्हें समझाने लगे कि जब आप जी जैसे महान दिव्य संत हमें समझाने के लिए विचार करते हैं, आप जी जैसे महान संत जब हमें समझाने के लिए प्रवचन करते हैं, तो यही तो परम सत्य है, ये परम सत्य है। और आप महात्मा जी के विचार को हम मान रहे हैं, हम प्रवचन को मान रहे हैं, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। तो सात संगत जी आइए हम भी सोचे, हम भी समझे कि हम सद्गुरु के कहना हम सत्य सत्य करके मान रहे हैं या नहीं। क्योंकि सात संगत जी अगर हम जो संत महापुरुष है, जो सच्चे सद्गुरु है, उनके प्रवचन को अपनाएंगे तो ही बात बनेगी, तो ही हमारी कमियां दूर होगी सात संगत जी। क्योंकि संत महात्माओं के श्री चरणों में कोई भी चले जाए, वो सात संगत जी एक दिन उसके जीवन में आनंद की बहार आती। क्योंकि कहते हैं कि सद्गुरु जीवन को चमकते सोने की तरह बना देता है। सात संगत जी, सात संगत जी कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतर जान भैया। एक पारस होता है जो सात संगत जी लोहा को कंचन कर देता है, और एक संत महापुरुष जो आप समान बना देते हैं, आप समान बना देते हैं, समदृष्टि का भाव देते हैं। जो सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, वो मानव से देवता बन जाता है। सात संगत जी, वो नर से नारायण बन जाता है। उस पर सद्गुरु की रहमत का असर अवश्य होता है। सात संगत जी आओ, सात संगत जी हम भी समझने की कोशिश करें, हम भी ऐसे संत महात्माओं का संग करें जो सात संगत जी हमारे जीवन में आनंद की बहार ला दे। वैसे आज अगर बात किया जाए सांसारिक तौर पर, तो आज इंसान के पास उतना फुर्सत ही कहाँ जो सात संगत जी संगति की अगर बात कर ले, तो संगति भी आज इंसान ऐसे ऐसे लोगों का करता है जो सात संगत जी खुद के स्वार्थ, खुद के लाभ कुछ हो। तो ऐसे ऐसे संगति ये सात संगत जी संत महात्माओं की संगति की बात किया जाए, जहाँ पर सत्य वचन विचार की बात किया जाए, तो वहाँ पर पैर सात संगत जी थोड़ा लेट से उठता है। देख लीजिए सात संगत जी, अगर गांव में सत्संग हो रही है, वहाँ पर देखे होंगे सात संगत जी उस पंडाल के नीचे जो भी इंसान, गांव में हजारों इंसान है लेकिन वहाँ पर गिने चुने इंसान आपको मिलेंगे, वो भी एक लिखा है सात संगत जी। वो भी संत महापुरुष कहते हैं कि सबके जीवन में बैठना भी नहीं है, बैठना भी आसान नहीं है सात संगत जी। बैठने वाला कार्य भी बहुत भारी कार्य होता है। 1 घंटे का सत्संग होता है, उसमें कई इंसान ऐसे होते हैं जो सात संगत जी झपकी मार लेते हैं, कई इंसान सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सात संगत जी सारे टेंशन, सारे दुखदारी ख़त्म, रिलीफ महसूस होता है, इसलिए नींद भी आ जाती है कभी कभी सत्संग में। तो कहने का भाव है सात संगत जी सत्संग एक ऐसा ज्ञान सरोवर है, और इसमें जो भी नहा लेते हैं ना, वो परम आनंद को पा लेते हैं सात संगत जी। उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, उसके जीवन में आनंद की बहार आ जाती है सात संगत जी। तो आओ, ये भक्ति रूपी दौलत हम संत महात्माओं के संग से ही कमानी है सात संगत जी। भक्ति की दौलत जो है ना, वो हमें संत महात्माओं के संग से ही मिलेगी। ये असल दौलत है, ये कभी ख़त्म होने वाला दौलत नहीं है सात संगत जी। ये सांसारिक दौलत तो ख़त्म हो जाएगी, ये क्षणभंगुर है, पल में समाप्त होने वाला, लेकिन ये भक्ति रूपी असली दौलत जो है ना, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये जो सात संगत जी हमें सांसों की पूंजी मिली है ना, असल भक्ति रूपी दौलत को प्राप्त करने के लिए पूंजी मिली है। तो इस पूंजी को हम क्यों बेकार कर रहे हैं सात संगत जी, क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? हम गुरु की सेवा में लग जाएं, हम संत महात्माओं की सेवा में लग जाएं, हम संत महात्माओं के आदर सम्मान में लग जाएं, एक दूसरे से प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ
जीने में लग जाएं तो देखिए साथ संगत जीवन में आनंद की बहार आ जाती है। जहाँ प्रेम है वही भगवान का वास हुआ करता है साथ संगत। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ देख लीजिए आप, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर नरक के समान इंसान जीवन जी रहा है। तो हमें प्रेम को अपनानी है। दिखने में तो ये प्रेम शब्द के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छोटा है, लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से अथाह सागर है साथ संगत जी। ये प्रेम अथाह सागर है, तो ये प्रेम को हमें अपनानी है, प्रेम से जीनी है। संत महापुरुष यही समझाते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि संसार में तो आज देख रहे साथ संगत जी, इस रंग बिरंगे मेले में हम इतना खो गए ना साथ संगत जी, हमें कुछ याद ही नहीं है, हमें कुछ समझ ही नहीं है, क्योंकि ये परत जम चुकी है माया मोह माया लोभ अहंकार रूपी। तो इनसे निकालने के लिए सच्चे सद्गुरु हृदय धाम पर आते हैं, ताकि हम अपने जीवन में खुशी खुशी इस जीवन को जी ले। देखे होंगे साथ संगत जी, नाना प्रकार का व्यंजन पड़ा है हमारे पास, सांसारिक धन दौलत हर चीज़ पा लिए, लेकिन भक्ति नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नाना प्रकार का व्यंजन तैयार है और उसमें नमक नहीं है तो खाने में टेस्टी है होगा साथ संगत जी? नहीं होगा ना, वो नाना प्रकार का व्यंजन खत्म। तो इस प्रकार भक्ति जीवन का श्रृंगार हुआ करता है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।